हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। Here we go again. वन पंच मैन या फिर वन फ्रेम मैन। भाई यार मैं सच में होप कर रहा था कि भाई एपिसोड 7 अच्छा निकलेगा, लेकिन नहीं भाई, फिर से वही टट्टी एनिमेशन। यार मैंने सोचा था कि भाई एपिसोड 6 से गंदा क्या ही हो सकता है। आई मीन लाइक इससे नीचे तो क्या ही गिर सकते हैं, इससे नीचे तो नहीं गिर सकते, लेकिन भाई इट जस्ट गेट्स वर्स। भाई यार भगवान से डरो भाई, भगवान से डरो। भाई यार रोने को आ रहा है यार वन पंच मैन को ऐसा देख के। लाइक लिटरली भाई इसका एपिसोड 6 एनिमे के हिस्ट्री का द लोएस्ट रेटेड एपिसोड बन गया विद द रेटिंग ऑफ 1.5। इसमें मुझे दर्द हो रहा है, मुझे हर्ट हो रहा है बिग बॉस मुझे हर्ट हो रहा है, हर्ट हो रहा है, मुझे हर्ट हो रहा है। लाइक वन पंच मैन मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एनिमे है, जिसका मैं वेट 6 साल से कर रहा था कि भाई फाइनली इसका अब सीजन 3 आएगा। और भाई इसका मांगा का जो आर्ट है वो तो भाई वन ऑफ द मोस्ट मेस्मराइजिंग आर्ट है इन द रिसेंट टाइम। और भाई एनिमेशन ने तो क्या हक दिया है। Oh my God, bro. Oh hell no, man. What the fuck? इवन भाई इस सीजन में हमने ना ही कुछ यूनिक एनिमेशन स्टाइल या फिर टेक्निक्स को देखा है जैसे कि बाकी सारे एनिमेज में होता है, जिससे कि हमारा माइंड ही ब्लोन हो जाए। क्योंकि भाई ऐसे बहुत सारे सीन्स और मोमेंट है वन पंच मैन के सीजन 3 में जिसमें ऐसे यूनिक स्टाइल या फिर एनिमेशन को यूज किया जा सकता था। जैसे भाई इस सीजन का मेन एनिमेटर है तकाशी हाशिमोटो, जिन्होंने नियॉन जेनेसिस, इवेंगेलियन और गोस्ट इन द शील्ड जैसे एनिमेज में भी काम किया है। पर भाई इस सीजन में क्या हो गया भाई क्या बता। पर भाई उनका एक्सपीरियंस इन द बैटल एनिमेशन कितना है ये तो मुझे पता नहीं, पर नो डाउट भाई वो एक अच्छे खासे एनिमेटर तो है। क्योंकि भाई बाकी के भी कुछ बड़े ऐसे एनिमेटर्स है जो कि अपने न्यू एनिमेशन स्टाइल्स के लिए जाने जाते हैं, जो कि लिटरली न्यू एनिमेशन टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल युकाता नाकामोरा हो गया, जिन्होंने भाई माय हीरो एकेडेमिया को एनिमेट किया था। और भाई उन्होंने क्या ब्यूटीफुली कुछ सीक्वेंस को एनिमेट किया है वो तुम भाई देख ही सकते हो। पर देखो भाई जब मैंने वन पंच मैन के सीजन 3 को स्टार्ट किया था तो भाई उसका फर्स्ट एपिसोड इतना गंदा नहीं था। आई मीन हाँ, उसमें स्टील फ्रेम्स थे और पीएनजीस भी बहुत सारे थे, लेकिन भाई इट वाज ओके, इट वाज नॉट बैड एट ऑल। लेकिन भाई जैसे और एपिसोड्स आते गए एनिमेशन वर्स होता गया। अपार्ट फ्रॉम जो हमने एपिसोड 3 में फाइट देखी थी बिटवीन गारो, रॉयल रिपर एंड बग गॉड, और दैट वाज द ओनली सीन जहां हम कुछ फ्लूइड मूवमेंट्स एंड सडन एनिमेशन क्वालिटी में जंप देखते, जिसे देखकर मुझे ऐसा लगा था कि भाई वेट, मैं शायद से थोड़ा जल्दी जज कर रहा हूँ, शायद से मुझे थोड़ा और टाइम देना चाहिए। लेट जेसी स्टाफ कुक। और भाई इन्होंने इतना ज्यादा गंदा कुक कर दिया कि भाई रॉयल रिपर का जेंडर ही चेंज कर दिया और उसे बूबीज दे दिया। भाई वो लड़का है ना कि लड़की यार। आफ्टर ऑल भाई हम इस सीजन से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जहाँ इस सीजन का डायरेक्टर शिनपाई नागाई है, जो कि एक हेंटाई स्पेशलिस्ट है। क्या? ये क्या बक रहे हो मादर? जो कि अपनी हेंटाई एंड एचे एनिमे के लिए फेमस है, जैसे कि डोगेजा हो गया। आई मीन देखो भाई इसमें कोई ऐसी बुराई नहीं है और ना ही ऐसा कोई जरूरी है कि एक हेंटाई डायरेक्टर ओपीएम को डायरेक्ट नहीं कर सकता। आई मीन ऑफ कोर्स वो कर सकता है, पर भाई ये डायरेक्टर का वो जॉनरा ही नहीं है और ना ही ये उसका फोटे है जहाँ उसे एक्शन एनिमे डायरेक्ट करने का एक्सपीरियंस हो। आई मीन हाँ, उसे एक्शन डायरेक्ट करने में एक्सपीरियंस तो है, पर भाई वो कोई और टाइप का एक्शन है। नो डाउट भाई ये किसी भी पर्सन के लिए थोड़ा डिफिकल्ट तो हो गए। आफ्टर ऑल भाई इस एपिसोड को देखकर इस डायरेक्टर को इतनी ज्यादा हिट मिली कि भाई बेचारे को अपना ट्विटर अकाउंट ही डिलीट करना पड़ा, जो कि नो डाउट भाई बहुत ही गलत है। लाइक उसकी क्या ही गलती, ये सब तो भाई हायर मैनेजमेंट की गलती है। लेकिन भाई सोचो हमें इससे ये समझ में आता है कि भाई जेसी स्टाफ को कितना ज्यादा कम टाइम दिया गया था कि उनको लाइक लिटरली इतना भी टाइम नहीं था कि वो किसी कैरेक्टर का जेंडर को कंफर्म कर ले, विच इज भाई जस्ट सैड। वेल ये सब के बाद जब हम एपिसोड 4 को देखते हैं, जिस एपिसोड में गारो टारोई को बचाने को जाता है, तो उसकी फाइट होती है रोवर से। और भाई इस रोवर को देखो और भाई मांगा वाले रोवर को देखो, भाई जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन स्टिल भाई ये सब देखने के बाद सबको क्या, स्पेशली मुझे उम्मीद थी कि भाई शायद से जेसी स्टाफ वाले एपिसोड 5 को थोड़ा अच्छे से एनिमेट करेंगे, क्योंकि भाई इस एपिसोड में होने वाली है गारो वर्सेस ओरोची वाली फाइट, तो नो डाउट भाई इसमें खतरनाक वाला एक्शन तो होगा ही। पर भाई मैं फिर से गलत था और भाई उस एपिसोड में इतना गंदा हक दिया कि भाई मेरी बोलती ही बंद हो गई। लाइक देखो भाई एपिसोड वाज नॉट बैड, वो ठीक ठाक ही था, पर भाई मुझे उम्मीद थी कि भाई जेसी स्टाफ वाले इस एपिसोड में तो फाड़ ही देंगे। जहाँ इस एपिसोड में हम गारो के आइकॉनिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पोज को भी देखते हैं, जो कि भाई इतना ज्यादा घटिया कर दिया था कि मैं क्या ही बोलूं। लाइक देखो कोई भी नॉर्मल पर्सन देखेगा तो उसे भाई ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा और उसे इतना कुछ समझेगा भी नहीं, क्योंकि भाई उसने मांगा नहीं पढ़ी है। पर जिन्होंने पढ़ी है उन्हें तो पता है ना भाई ये पोज कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट और आइकॉनिक था मांगा में। ऊपर से भाई इसकी फैन एनिमेशन देखो भाई, क्या ही खतरनाक एनिमेट किया, कलर ग्रेडिंग, एक्शन सीक्वेंस और पार्टिकल्स भी। तो भाई हम एनिमे से भी वही एक्सपेक्ट करेंगे ना कि भाई ये मांगा के जितना या फिर इवन मांगा से और बेटर एनिमेट करके दिखाएंगे। वेल आई नो अभी तुम लोग सोचोगे कि भाई वन पंच मैन की ऐसी हालत हुई कैसे, तो नो डाउट भाई इसका रीजन है इसका स्टूडियो जेसी स्टाफ। पर भाई इससे भी बड़ा रिस्पॉन्सिबल पर्सन है बंडाई नामको, जो कि एक कॉर्पोरेशन है एंड इस आईपी को ओन करता है। क्योंकि आफ्टर ऑल भाई इनका ही डिसीजन होता है कि किस एनिमे को कितना टाइम मिलना चाहिए, किस एनिमे को कौन सा स्टूडियो एनिमेट करना चाहिए, या फिर किस एनिमे को कितना बजट मिलना चाहिए। तो नो डाउट भाई ये सबसे ज्यादा
रिस्पॉन्सिबल है। लाइक भाई तुम्हारे पास लिटरली सोने के मुर्गी है, लाइक खजाना पड़ा है वन पंच मैन जैसे एनिमे के आईपी को ओन करके। लाइक भाई लिटरली सभी को इस एनिमे के बारे में पता है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा फेमस एनिमे है। लेकिन सच में भाई इस ऑर्गेनाइजेशन ने पूरी वाट लगा दी है। लेकिन आई नो अभी तुम लोग सोचोगे कि भाई बंडाई नामको ने जेसी स्टाफ को एनिमेट करने के लिए दिया ही क्यों, जबकि भाई सीजन 2 भी इन्होंने ही एनिमेट किया था और तभी उन्हें अच्छा खासा बैकलैश भी मिला था। तो भाई इसके दो ही असम्पशन हो सकते हैं, लाइक मेरे अकॉर्डिंग कि भाई बंडाई नामको जरूर और भी स्टूडियो के पास गया होगा पर भाई उन्होंने मना कर दिया होगा क्योंकि उनके पास और भी ज्यादा काम होगा। और दूसरा बंडाई नामको को इस एनिमे को कम बजट में एनिमेट करना था जिसके लिए जेसी स्टाफ उनके लिए परफेक्ट था। वेल आई नो अभी तुम लोग फिर से सोचोगे कि भाई जेसी स्टाफ ने ये एक्सेप्ट क्यों कर लिया अगर उनके पास पहले से ही बहुत ही ज्यादा काम पड़ा था। तो भाई ये जेसी स्टाफ वाले हमेशा से ऐसा ही करते आए जहाँ पे इन्होंने लिटरली एक सीजन में 3 से 4 एनिमेस तक को एनिमेट कर लिया है, जबकि बाकी के स्टूडियोज मोस्टली 2 एनिमेस को एनिमेट करते हैं पर सीजन। या फिर भाई दूसरा सिंपल रीजन हो सकता है पैसा, जो कि आई थिंक सो सबसे मेन रीजन वही होगा। वेल छोड़ो भाई, हम एक टाइम के लिए ना एनिमेशन क्वालिटी को भी साइड पे रख देते, पर भाई इन्होंने लिटरली बहुत सारे सीन एंड इंपॉर्टेंट सीन एनिमे से काट दिए जो कि हमने मांगा में देखे थे। फॉर एग्जाम्पल वो सीन जब गारो एक मॉन्स्टर के हाथ को खाता है और भाई उस सीन को देख के हमें पता चला था कि भाई गारो अब बहुत ही ज्यादा डेंजर बन गया और उसके हम मॉन्स्टरिफिकेशन को बहुत ही क्लोजली देख पाए थे। और भाई जब मैंने इसे मांगा में देखा था तो मैं भी भाई थोड़े टाइम के लिए शॉक हो गया था कि भाई ये गारो ने ऐसा कैसे कर लिया, पर भाई एनिमे में ये सीन ही नहीं है। इतना ही नहीं भाई, चैप्टर 92 में जब ओरोची गारो को स्टैब करके उसके पेट में होल कर देता है तो वो भी सीन एनिमे से कट कर दिया है। लेकिन चलो भाई हम एक मोमेंट के लिए ये चीज को भी साइड में रख देते, पर इन्होंने भाई लिटरली कुछ सीन्स को मांगा से उठा के लिटरली एज इट इज एनिमे में रख दिए, लाइक कॉपी पेस्ट कर दिया है। लाइक भाई हमें यही पैनल्स देखने होते तो भाई हम मांगा पढ़ लेते हैं, एनिमे क्यों ही देखते, क्योंकि भाई द होल पॉइंट ऑफ एनिमेशन इज कि तुम भाई हमें और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दो और स्टोरी बताओ जो कि एक मांगा पैनल नॉर्मली नहीं बता सकता। फॉर एग्जांपल देखो, जब गारो एंड ओरोची में फाइट होती है तब गारो ओरोची को फटके देने वाला होता है, पर तभी हम गारो के फेस के ऊपर जूम देखते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट पैनल में गारो को वॉल पे चिपका हुआ देखते हैं, जिसे देखकर हमें यह समझ में आता है कि भाई ओरोची ने गारो को मारा है, जो कि भाई मांगा के लिए ठीक भी है। पर भाई हमें एनिमे में दिखाओ तो सही कि ओरोची ने गारो को कैसे मारा और ये सब सीक्वेंस कैसे हुई। लेकिन भाई ये सब के बाद फिर हम देखते हैं एपिसोड 6, जहाँ पे भाई ये एनिमे रॉक बॉटम को हिट कर देता है, जिस एपिसोड में बस हम पीएनजी, स्पीड लाइंस एंड नियॉन फ्रेम्स को देखते हैं, वो भी 15 बार। भाई यार इनको नियॉन फ्रेम से क्या प्यार है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इवन एपिसोड 7 में ये नियॉन फ्रेम्स थे। लाइक भाई मांगा पैनल ज्यादा एनिमेशन दिखा रहे हैं एनिमे से। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जब एपिसोड 6 में सारे एस क्लास हीरोज टेबल पे बैठकर डिस्कस कर रहे होते हैं कि कैसे वो मॉन्स्टर हाइड आउट पे जाएंगे, तब उस वक्त हम टेबल पे वो सेंचुरी के होलोग्राम को देखते। तो भाई वो होलोग्राम मांगा पैनल में लिटरली मूव करते हुए दिखाया गया था एंड इवन कैमरा मूवमेंट ऐसा दिखाया गया था कि पहले पैनल पे वो जूम होता है एंड फिर सेकंड थर्ड पैनल पे आते हुए ऐसे वो कैमरा मूवमेंट जूम आउट होता है। पर भाई एनिमे में वो एज इट इज ऐसे ही दिखा दिया है और भाई सेंचुरी को तो भाई एनिमेट भी नहीं किया है, ऐसे ही पीएनजी लगा दिया है, जहां पे हम सीधा सीधा देखते हैं कि भाई इन्होंने पीएनजी चिपका है। भाई चिपका है तो चिपका है, सही से भी नहीं चिपका है। लाइक भाई इसके नेक्स्ट सीन में हम एटॉमिक समुराई को देखते हैं और भाई उस सीन में तो भाई हद ही हो जाती है। लाइक वो लिटरली एटॉमिक समुराई की चोटी को ही काट देते हाँ यार जहर कालू क्या मैं, अब जहर कालू। और इवन क्या पता क्यों भाई इन्होंने बहुत सारे सीन मांगा में से काट भी दिए थे उस मोमेंट के। लाइक जैसे ज़ॉम्बी मैन जब सिगरेट पी रहा होता है वो सीन को भी सेंसर कर दिया और बहुत सारे ऐसे सीन को काट दिया। भाई यार वन पंच मैन एक सेनेन मांगा है, सेनेन मांगा वो बनी ही यंग एडल्ट्स के लिए, तो भाई क्यों सेंसर कर रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इतना ही नहीं भाई, जब आगे जाके जेनस और मेरी प्यारी फुबुकी जब साइतामा के घर जाती है तो उस वक्त भी बहुत सारे सीन्स को काट दिया और ऑफ स्क्रीन दिखा दिया गया है। और भाई वो आइकॉनिक सीन जब सारे हीरोज अपने मॉन्स्टर के हाइड आउट चले जाते हैं, और भाई इस सीन को देखो और भाई मांगा में इस सीन को देखो यार। वेल भाई अगर हम बात करें लेटेस्ट एपिसोड 7 की तो भाई उसमें भी वही सेम चीज, सेम वही पीएनजी, सेम वही स्पीड लाइन, सेम वही नियॉन फ्रेम्स। और भाई ये एनिमे के इविल आई मॉन्स्टर को देखो और एक बार मांगा के इविल आई मॉन्स्टर को देखो, ऐसे लग रहा है भाई इसे कई दिनों से कार्य को नहीं मिला है। और भाई इवन ये डार्क शाइन को देखो, ऐसे लग रहा है कि भाई इसे पोलियो हो गया है। भाई मुझे ऐसा लग रहा है, ये सभी को ऐसा लग रहा है। भाई इस एपिसोड में लिटरली एक ही ऐसा सीन था, वो भी 5 सेकंड का, जिसमें हम अच्छे एनिमेशन को देखते हैं। जब एटॉमिक समुराई अपने टूथपिक का यूज करके एक मॉन्स्टर को काट देता है एंड फिर अपने स्वॉर्ड से सारे मॉन्स्टर को काट देता है, जो कि भाई मांगा में नो डाउट बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग था और इवन एनिमे में भी था। 5 सेकंड के लिए ही सही, लेकिन था जरूर। सच में भाई यार मेरा दिमाग खराब हो रहा है ये सीरीज देख के। लाइक भाई अभी तो मुझे उम्मीद भी नहीं है कि भाई ये ब्लू लॉक के लास्ट एपिसोड जैसा कुछ कर पाएंगे, क्योंकि जैसा ये सारा एनिमे के एपिसोड चल रहे हैं वैसे तो भाई मैंने सारी होप ही लूज कर दी है। वेल भाई अभी तो कोई चमत्कार ही इस एनिमे को बचा सकता है।
वेल मैं तो भाई यही होप कर सकता हूँ कि आगे के एपिसोड थोड़े अच्छे आए। वेल भाई यही था मेरा वन पंच मैन सीजन 3 के जितने भी अभी तक एपिसोड्स आए थे उसका रिव्यू। आई होप सो भाई तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आई हो तो ऑफकोर्स भाई लाइक एंड सब्सक्राइब करो। सो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी द बेस्ट, बाय बाय।涼しい夜風好きに倒しこの空気の味 I love it so much 暑さに散々curseしてたのに Gone too fast now I miss the heat 冷えたビール想像のままキャンプファイヤー